पे हम यहाँ बात करने वाले हैं वो है निपुण छात्र को लेके कि छात्रों का आकलन करते समय जो है क्या समस्या आती है। एनएल ऐप को लेके समस्या आती है। ये फील्ड में समस्या आई इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और मैंने गणित को लेके भी एक वीडियो मैं चर्चा की थी। गणित जो लक्ष्य निपुण लक्ष्य उसमें भी जिसको हम मान रहे थे निपुण वो नहीं था, या जिसको नहीं मानते हैं वो था। ऐसे भाषा में भी एक समस्या आई और ये कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ फील्ड में, इसलिए मैं आज इस पर चर्चा करना चाहूँगा। और यहाँ पर फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरी व्यक्तिगत राय है। ठीक है, व्यक्तिगत राय है, जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत हो। भाषा को लेके फिर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल वो कक्षा 2 का ही ले लेते हैं। उस बारे में कक्षा 2 का लिया था, इस बारे में भी कक्षा 2 ही का ले लेते हैं। सब पे लागू है, कक्षा 2 का ही ले लेते हैं। और कक्षा 2 का निपुण लक्ष्य क्या है? भाषा का। तो हम जानते हैं कक्षा 2 में निपुण भाषा का जो लक्ष्य है वो ये है कि वो 45 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से वो पढ़ता हो ये। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है? दूसरा वो है कि उस अनुच्छेद को पढ़ के, ठीक है, अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों के सही उत्तर दे पाता हो। ठीक है, और ये दो चीज़ें हैं तो उसको हम निपुण मान लेते हैं। ठीक है, समस्या क्या आई, केस क्या था, मैं इसलिए यहाँ पे बात करता हूँ। मान लेते हैं कि कोई बच्चा है, कोई छात्र है जो उसकी स्पीड 45 ना होकर 40 ही है। एनएल ऐप से देखा हमने कि वो 40 शब्द प्रति मिनट की परवाह से पढ़ लेता है। लेकिन जब अनुच्छेद पढ़ता है और अनुच्छेद पढ़ के जब सवाल हल करता है तो वो 100% सवालों को हल कर देता है, 100% सवालों को सही हल करता है। अब इस दशा में क्या ये निपुण नहीं है? तो अगर एनएल ऐप से देखें हम, ठीक है, अगर एनएल ऐप पे जो क्राइटेरिया है उससे अगर देखें तो ये निपुण नहीं है इस कंडीशन में। लेकिन अगर वास्तव में देखें, निपुण लक्ष्य को देखें, अगर हम निपुण भारत मिशन के जो लक्ष्य है अगर उसमें देखें, निपुण भारत के आधार पर अगर देखें जो लक्ष्य दिया गया है कि अनुच्छेद को पढ़कर समझ लेता हो, वहाँ पे सीधे सीधे ये लिखा गया है। तो उस कंडीशन में ये छात्र क्या है? निपुण है। क्योंकि ये जो स्पीड है, ये स्पीड किसी विद्वान साथी ने ही बनाई है। डिकोडिंग की स्पीड है ये, और डिकोडिंग की स्पीड इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि हम ये ऐसा अनुमान ये लगा लेते हैं कि इतनी स्पीड से अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो उस अनुच्छेद का एक दूसरे वाक्य को जोड़ के पूरी कहानी का समराइज करके उसके मन में उसको लेके एक भाव का निर्माण कर पाएगा, अर्थ का निर्माण कर पाएगा। ये तो इतनी स्पीड से पढ़ता है, ऐसा हमने मान रखा है। विद्वान साथी ने जो बनाया होगा उसने ऐसा माना होगा। लेकिन ये केस भी हो सकता है कि अगर स्पीड कम है उसका, लेकिन फिर इसके बाद भी, स्पीड कम होने के बाद भी अगर वो बच्चा अर्थ निर्माण कर लेता है तो भी हम उसको निपुण मान सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, वो मान सकते हैं क्योंकि उस अनुच्छेद का अर्थ निकालना ही हमारा निपुण लक्ष्य है, स्पीड नहीं। यहाँ पे ये हो सकता होगा उस कक्षा में ऐसा हुआ होगा क्या कि हम जानते हैं कि जब भाषा शिक्षण करते हैं तो दो चीज़ों पे फोकस करते हैं और संतुलन इसमें बनाए रखते हैं। पहला शब्द पहचान, और दूसरे पे जब हम काम करते हैं वो है अर्थ निर्माण। और मान लिया कोई क्लास ऐसी थी, किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना घटी या कुछ ऐसा हुआ उस कक्षा में कि उस पर जो है हमने शब्द पहचान पे ज़्यादा काम किया, अर्थ निर्माण पे काम नहीं कर पाए या नहीं किया। ठीक है, तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, अर्थ निर्माण कम हो जाएगा, तो भी यहाँ दिक्कत होगी। स्पीड उसकी 45 से 50 हो जाएगी, लेकिन अर्थ नहीं बना पाएगा तो ये सवाल नहीं कर पाएगा, तो निपुण वैसे नहीं होगा। लेकिन अगर इसको उल्टा कर दें हम, उल्टा करने का मतलब है कि अगर हम इसको शब्द पहचान पे ज़्यादा काम ना किया गया हो, स्पीड उसकी ना बढ़ पाई हो, लेकिन अर्थ निर्माण पे ज़्यादा काम किया हो, या बच्चे के अंदर कुछ ऐसा हो, ठीक है, कभी कभी गॉड गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, तो उस कंडीशन में अगर शब्द पहचान पे ज़्यादा काम नहीं किया है, शिक्षक ने अर्थ निर्माण पे ज़्यादा फोकस किया है, तो उस दशा में क्या होगा कि स्पीड अगर कम भी होगी, डिकोडिंग की स्पीड कम होने के बाद भी वो अर्थ निर्माण कर पाएगा। उस कंडीशन में हम निपुण मान सकते हैं, अगर मानना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत राय है। ठीक है, निपुण हम मान सकते हैं, लेकिन एनएल ऐप से नहीं मानेंगे उसको।